स्टूडेंट इसके टर्न के ऊपर अपने फर्मी गोल्डन रूल का यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बिटवीन एनर्जी ई एंड ई प्लस डी के बीच की में अपने निकाली और हमने उससे इक्वेशन नंबर जो 17 वोल्ट के ऊपर है एन ई डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई की पावर 3 एच क्रॉस की पावर 7 एच डेट एफ वाई होल स्क्वायर पी ई ई जीरो माइनस ई का होल स्क्वायर डी ये हमने डिटरमाइन करना। अब हमारा जो बेसिक एम है वो है इस एच डैश एफ ई की वैल्यू को निकालना। इसको निकालने के लिए हम कुछ चीज़ों का एज्यूमशन करेंगे और हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिनोज निकले हैं या एंटी न्यूट्रिनोज निकले हैं मासलेस है चार्जलेस है, तो हम उनको प्लेन वेव की तरह कंसिडर कर सकते हैं। प्लेन वेव की तरह कंसिडर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनको इस तरीके से वेव फंक्शन सिंपल सा एक प्लेन वेव का शाई न्यू ई की पावर आएगा और आप एच हम चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस को यूज करें और ये बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लेन वेव की कई हमने काम में ली। अभी मैग्नीट्यूड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करें, वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा कांस्टेंट के अंदर। ये क्यों लिया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिनो या एंटीन्यूट्रिनो है वो चार्जलेस है मासलेस है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए प्लेन वेव। अब आती है इलेक्ट्रॉन की बात, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी जो एनर्जी है वो कंपेरेटिवली लार्ज है, मतलब एमईवी के अंदर, है ना। एमईवी लार्ज एनर्जी होने के कारण क्या होगा कि वो जैसे ही न्यूक्लियस से निकलेगा हाई वेलोसिटी से निकलेगा, हाई वेलोसिटी से निकलने के कारण उसका इंटरेक्शन जो है वो न्यूक्लियस में जो चार्ज है प्रोटॉन है उसके साथ में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल इंटरेक्शन, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन को भी प्लेन वेव की तरह कंसिडर करते हैं। पॉइंट इज टू बी नोटेड, ध्यान रखना क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास लार्ज एनर्जी है, लार्ज एनर्जी होने के कारण वेलोसिटी लार्ज है, लार्ज वेलोसिटी के कारण वो जैसे ही निकलेगा और उसका इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ में जो होगा उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जब उसका इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को भी एज ए प्लेन वेव कंसिडर कर सकते हैं। प्लेन वेव कंसिडर करने का मतलब है कि जिस तरीके से हमने न्यूट्रिनो को लिया है ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा, यहाँ पे पी डॉट आ पी और क्यू के हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ये पी और क्यू मोमेंटम है, पी तो इलेक्ट्रॉन का है और क्यू न्यूट्रिनो या एंटीन्यूट्रिनो जो भी निकल रहा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है, ध्यान रखना कि हम इसको लेकर के आगे, अभी हम इसमें यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, इसको और हम आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, कैसे लेके जाते हैं? अनदर एन इंपॉर्टेंट एडिशन इज मेड सिंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 सेंटीमीटर की ऑर्डर की होती है, जबकि साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है 10⁻13 सेंटीमीटर या एक फर्मी के ऑर्डर की। तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रिनो की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस को पॉइंट मास मान सकते हैं। जैसे ही हमने पॉइंट मास मान लिया तो यह आर की वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0 हो गई। जैसे ये 0 हो गई तो हमारे पास ई की पावर 0 आ गया, ई की पावर 0 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि शाई न्यू और शाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के ऑर्डर की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं वापस से बोलता हूँ, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ of electron is of the order of 10⁻10 centimeter and size of nucleus is of the order of 10⁻13 centimeter। ये दोनों
तो इसके कंपैरिजन में इसको क्या कर सकते हैं, 1000 गुना कम है तो हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं। और जैसे ही पॉइंट मास मानेंगे आर, जैसे ही ये कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं, ये वाली कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं, मैं 20 नंबर देता हूँ। इन 18 एंड 19 हमारे पास साई न्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इक्वेशन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिसमें हम पहुंचे हैं कि जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसको यूनिटी के बराबर ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज द स्पेक्ट्रा इन विच दिस अबव एज्यूम्पशन, ये जो हमने एज्यूम्पशन माने ये सारे के सारे, स्पेशली ये और ये, ठीक है ना, 20 नंबर और 21 नंबर, 20 नंबर का इफेक्ट है 21 नंबर, 20 नंबर एज्यूम्पन, ठीक है ना। तो द स्पेक्ट्रा इन विच दिस एज्यूम्पशन 20 इज मेड इज नोन एज अलाउड स्पेक्ट्रा। तो अलाउड स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट यहीं से डेवलप हुआ है, यहाँ से नहीं। तो जिस स्पेक्ट्रम में ये कंसेप्ट को हम काम में ले सकते हैं, आर ऑर्डर 0 है, तो उसमें शाई ई और शाई बी पर्टिकुलर केस को आगे लेके जाएंगे और इसे और कुछ चीजें प्ले करेंगे आगे, तो उस स्पेक्ट्रम को अलाउड। आगे कुछ हमारे पास फॉर्मुलेट स्पेक्ट्रा भी आएंगे, मगर अभी हम किसकी बात करें, अभी हम अलाउड स्पेक्ट्रा की, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी सारी चीजें काम होती है। इसी तरीके से हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको यूनिटी के बराबर कर लेने के लिए कैसे लेते हैं, मैं छोटा सा आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हम जानते हैं e की पावर x, we know that e की पावर x स्क्वायर, e की पावर में कोई भी माइनस p डॉट r अपॉन h, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस p डॉट r अपॉन h प्लस माइनस आएगा p डॉट r अपॉन h और ये वैल्यू आपके पास। अगर इफ p डॉट r अपॉन h if p डॉट r अपॉन h को is much less than, so एक क्वेश्चन नंबर में 21 है, then second and higher term can be taken here. Second and higher term, उस केस में e की पावर p डॉट अगेन वही चीज आ जाएगी अपने पास, ये फंक्शन की वैल्यू से पर है, वैल्यू कितनी आ जाएगी है साई ई, ये कितनी आ जाएगी 1। तो ये अपने को छोटा सा बात को ध्यान रखना है, किसी भी वेव फंक्शन को हम यूनिटी लाने के लिए ये काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं मगर अपने को सबको ध्यान रखनी चाहिए। एक तरीके से भी आनी चाहिए, दूसरे तरीके से भी ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना। अब मान लो किसी इंटरेक्शन के अंदर फर्स्ट टर्म 0 हो जाती है किसी कारण से, अगर ये टर्म 0 हो जाती है किसी कारण से, हमने मान लिया एग्जिस्टिंग तो ऐसा कारण हो गया कि जब -1 आ गया या और कुछ हो गया, ये टर्म एग्जिस्टिंग, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये यहाँ से स्टार्ट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जिसमें कि ये फर्स्ट टर्म एग्जिस्टिंग करेगी और सेकंड टर्म डोमिनेट करेगी, हम इसका यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है ना। पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट यूज है, वो हम देखेंगे। जिसमें सेकंड टर्म इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, वो कहलाता है फर्स्ट फॉरबिडन स्पेक्ट्रम। बहुत ध्यान रखना, अलाउड स्पेक्ट्रम में क्या होती है, केवल फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट करती है, आगे की टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉरबिडन के अंदर क्या होगा, किसी कारण से ये नहीं करती है, उसमें ये डोमिनेटिंग, ये 0 हो जाता है, इसका 0 होना जरूरी है, उसके बाद में ये टर्म एग्जिस्ट करती है और बाकी की टर्म को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और ट्रांजिशन जिसमें दोनों में फर्स्ट टर्म 0 है, थर्ड टर्म जो है वो एग्जिस्ट करे, पहली टर्म हो जाए, ये डोमिनेट करने वाली टर्म है,
तो इसको कहेंगे सेकंड फॉरबिडन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा जो बीटा स्पेक्ट्रा का जो काम चलता है वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह ध्यान आना कि अलाउड स्पेक्ट्रा क्या है, फर्स्ट फॉरबिडन स्पेक्ट्रम क्या है और सेकंड फॉरबिडन एंड सो ऑन स्पेक्ट्रम क्या है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो जैसे जैसे अलाउड से फॉरबिडन स्पेक्ट्रा की तरफ मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी तेजी से कम होती है, 100 टाइम्स कम हो जाती है। ये बहुत अपने तो हमारे पास जो बेसिकली काम आ गया शाई और शाइनी अलाउड स्पेक्ट्रा के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 होते ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा बीटा रे का जो हैमिल्टन है फिर हमने h क्या हो जाती है आगे। ये छोटी छोटी इक्वेशन है, बहुत काम की 17 नंबर इक्वेशन को याद रखना काम आएगी। सारी वैल्यू को कर लेंगे इसी में रखेंगे। ये ठीक है ना, तो अपने पास h की वैल्यू हो जाएगी। आपको ध्यान हो हमारे पास वहाँ पे चार्ज फैक्टर था दिया था, ठीक है ना, वो दिया था और उसके बाद में समीशन का निशान था और अपने पास था q कितना था और माइनस, ठीक है ना। प्लस किसके लिए था, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन। और माइनस किसमें था, जिसमें माइनस चार्ज बढ़ जाता है वो वाला था, इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हम इक्वेशन नंबर आगे देते हैं हमारा शायद 20 मैं इसको 22 बनाऊंगा, ये h। अब हम आते हैं अपना h डैश f की तरफ। अब h डैश f क्या होगा, अभी तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ये तो इंटरेक्शन एनर्जी है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो इफ psi f and psi I be the final and initial wave function of the final initial wave function of then h dash f equal क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इसमें वैल्यू रख देते हैं सारी आ जाएगा। इक्वेशन में क्या आ जाएगा, psi f प्लस माइनस या तो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में रन आई और आई लगाने का मतलब है n का जो समीशन चलेगी एक तो आई की जगह कुछ और नहीं क्योंकि इनिशियल स्टेट वन से लेकर p r n q डर ये आई यहाँ पे भी आ जाएगा, आई यहाँ पे भी आ जाएगा, कंसीडर कर सकते हैं ये अवॉइड करेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये हमारे पास h डैश ये हैमिल्टन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जानते हैं कि जनरली फाइनल और इनिशियल में z या तो एक बढ़ रहा है और या एक घट रहा है, तो हम इसको काम है और ये r1 ये फाइनल ये थी ये 24 इसको शॉर्ट में एक बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करें,
साइंटिस्ट लोगों ने शॉर्ट फॉर्म ऐसे किया एफ आई इंटीग्रेशन होगा, ये इक्वेशन होगा। और यहाँ जो इंटीग्रेशन वन है वो ये बनेगा, इंटीग्रेशन वन इक्वल ये फंक्शन z प्लस माइनस वन आ जाएगा, और ये आप ये सारे के सारे वैल्यू अपने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और अपने को इनको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको चाहे तो अपन डी का भी लिख सकते हैं, चाहो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट से आगे चलूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।